अमेरिका इजराइल के खिलाफ पिछले 3 हफ्तों से युद्ध के मैदान में डटे ईरान को देखकर दुनिया दंग है। एक तरफ जहां अमेरिका और इजराइल के हमले का केंद्र केवल ईरान है, वहीं ईरान के लिए इजराइल के साथ साथ पश्चिम एशिया के वे 6 से 7 देश भी निशाने पर हैं, जहां अमेरिका सैन्य अड्डे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान सैन्य ढांचे को बर्बाद करने के लाख दावों और इजराइल के सटीक निशानों के बावजूद ईरान पर टिके रहना दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है। ईरान ने 4000 किलोमीटर दूर अमेरिकी सैन्य अड्डे डिएगो गार्सिया और इजराइल के डिमोना पर हमले करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। डिमोना में इजराइल का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र है। मिसाइल हमले से परमाणु केंद्र को किसी तरह का नुकसान हुआ या नहीं। इन हमलों के जरिए ईरान ने अमेरिका और इजराइल के दावों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, जो पिछले कई दिनों से कह रहे थे कि ईरान का सैन्य ढांचा तबाह हो गया है। डिमोना में हुए हमले में 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इससे पहले ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA के शिकायत की थी कि उसके नताजन परमाणु केंद्र पर फिर से बमबारी की गई है। हालांकि इजराइल ने इससे इनकार किया था। अमेरिका इजराइल ने बुशेहर के यात्री टर्मिनल और खार्क द्वीप पर खाली यात्री जहाज पर हमला किया। ईरान ने इजराइल के F-16 लड़ाकू विमान को भी निशाना बनाने का दावा किया है। मेरठ सेक्सोलॉजिस्ट क्लिनिक की आड़ में बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी डॉक्टर दंपति जिस्म फरोशी करा रहे थे। पुलिस ने छापा मारकर दंपति के साथ 3 लड़कियों और 3 ग्राहकों को पकड़ लिया है। लड़कियों को उनके घर वालों को सुपुर्द कर दिया गया है, जबकि ग्राहक और डॉक्टर दंपति डॉक्टर के गुप्ता और डॉक्टर हेमा गुप्ता के खिलाफ अनैतिक व्यापार की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। के गुप्ता 2014 में भी जिस्म फरोशी के चक्कर में जेल जा चुका है। वहीं पुलिस के सामने ही मौके पर मौजूद भीड़ ने डॉक्टर के साथ मारपीट भी की थी। SP सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि तीनों लड़कियों को उनके घर वालों को सौंप दिया गया है, जबकि तीनों ग्राहक और डॉक्टर दंपति के खिलाफ अनैतिक व्यापार का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरठ इचोली थाना क्षेत्र के गांव सिहेड़ा निवासी फखरुद्दीन इस समय लिसाड़ी गेट की समर गार्डन कॉलोनी में रहता है। फखरुद्दीन हथियार तस्करी के मामले में कई बार जेल जा चुका है। वे कई दिनों से पिस्टल लेकर ब्रह्मपुरी थाने के आसपास घूम रहा था। लिसाड़ी रोड पर शराब के नशे में धुत फखरुद्दीन ने एक राहगीर के साथ मारपीट कर दी। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उसे हिरासत में ले लिया है। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक पिस्टल बरामद हुई है। थाने लाकर पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की। उसने हथियार तस्करी करना कबूल किया है। साथ ही उसके खिलाफ इचोली लिसाड़ी गेट वे लोहियानगर थाने में 17 मुकदमे दर्ज पाए गए हैं। थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मेरठ परतापुर थाना क्षेत्र के गांव घाट निवासी अभिषेक ने थाने में तहरीर दी। तहरीर में बताया कि 5 जून 2025 को उसकी बहन निकिता की शादी दुर्गेश निवासी डिमोला के साथ हुई थी। आरोपी की शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर निकिता का उत्पीड़न किया जाने लगा था। यही नहीं, आरोपी ने तलाक लेने के लिए निकिता को गलत दवाइयां देकर उसकी मानसिक स्थिति खराब करने की कोशिश भी की। इसके बाद मारपीट कर दुर्गेश निकिता को उसके घर छोड़कर चला गया। माई के पक्ष ने निकिता को इलाज कराया तो डॉक्टरों ने गलत दवाएं देने से उसके दिमाग में सूजन बताई। थाना प्रभारी अजय शुक्ला का कहना है कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मेरठ नौचंदी थाने में नई सड़क पर हाई डाउट कैफे में पुलिस ने 3 लड़कों को लड़कियों के साथ पकड़ा। इन्हें बिना किसी पहचान पत्र देखे ही कैफे में प्रवेश दिया गया था। पुलिस ने कैफे के मैनेजर को हिरासत में ले लिया है। थाने में नाबालिगों को उसके घर वालों को सौंप दिया गया है। कैफे के मैनेजर यश ने पूछताछ में बताया कि ईद के त्योहार के अवसर पर म्यूजिक सिस्टम लगाया गया था। लड़कों की ID नहीं लेने के कारण उनकी उम्र की जानकारी नहीं हो सकी। लड़कियां लड़कों के साथ ही आई थी। इंस्पेक्टर इलम सिंह ने बताया कि मैनेजर के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। दोस्तों आज बस इतना ही, बाकी फिर लेकर आते हैं आपके लिए नए ताजी खबरें। तब तक बने रहिएगा अपने चैनल स्टार टाइम्स लाइव के साथ।